हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इनटू आवर एससीपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारी एससीपी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एससीपी एसडी प्राइसिंग। दो वीडियो एसडी प्राइसिंग में पहले ही आ चुके हैं, और अगर आपने हमारे प्रीवियस जो दो वीडियो पब्लिश हुए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें और फिर इस थर्ड वीडियो को कंटिन्यू करें। मे बी 2 या 3 वीडियो प्राइसिंग से रिलेटेड हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। तो आज का भी वीडियो जो हमारा है ये प्राइसिंग से रिलेटेड रहने वाला है, और बेसिक जो प्राइसिंग से रिलेटेड जो हमने चीज़ें प्रीवियस वीडियो में कवर की हैं, और इस वीडियो में हम प्राइसिंग प्रोसीजर को कॉन्फ़िगर करेंगे कि कैसे हम एसडी साइड से एसएपी के अंदर प्राइसिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और कौन कौन से स्टेप्स हैं एसडी के अंदर प्राइसिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए। प्राइसिंग के अंदर हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एसडी साइड से जो टैक्स कैलकुलेशन रहता है वो कैसे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आप नोटबुक के अंदर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं हमारे साथ साथ। इंडिविजुअल एक एक कंडीशन को हम समझेंगे, कैसे कंडीशन क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, क्या प्राइसिंग प्रोसीजर रहता है, और प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर जो हमारी 16 फील्ड्स रहती हैं उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो हमारा। आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, साथ साथ जो भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है वो आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से और शेड्यूल लाइन तक हमारा जो सिलेबस है एसडी साइड से वो कवर कर चुके हैं हम। और ये वीडियो ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद मैं बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, बट जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी सी कोई वीडियो पब्लिश करूँ। और आज की जो वीडियो रहेगी वो एसडी से रिलेटेड रहेगी। कोशिश करूँगा कि इन दिनों एमएमएफआई की भी जो वीडियो है वो पब्लिश करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग। 11 नंबर जो टॉपिक है हमारा वो है प्राइसिंग, और 11 नंबर टॉपिक है 91 पेज पे। एक और चीज़, मैंने आप सभी के साथ ये जो बुक है, ये जो स्टडी मटेरियल है, ये ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। और एक सेकंड बुक जो है, एक बुक ये है। अगर आपके पास ये स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप हमको scpjourney1984@gmail.com पे आप हमको मेल डाल सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है और इसके थ्रू आप हमसे मटेरियल मंगवा सकते हैं। मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस बुक से हमने कंटिन्यू किया है तो इसी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर रेफरेंस दूसरी बुक का भी लेके चलेंगे अगर कहीं पे प्रॉब्लम लगती है तो। सबसे पहले 91 पेज ओपन करते हैं। यहाँ से हमारा प्राइसिंग स्टार्ट होता है। जो हमारा प्राइसिंग का टॉपिक है हमने लास्ट 2 वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अभी जस्ट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि काफ़ी 2 या 3 मंथ हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली जो वीडियो पब्लिश की हुआ है। तो मे बी जो प्रीवियस था वो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो प्राइसिंग रहता है वो कंडीशन टेक्निक के थ्रू वर्क करता है, और कंडीशन टेक्निक अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो हमको जो हमारे टॉपिक कवर होते हैं कंडीशन टेक्निक के अंदर वो होते हैं आउटपुट डिटर्मिनेशन, रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन, सेल्स डील्स एंड प्रमोशंस, फ्री गुड डिटर्मिनेशन, rebate, material listing and exclusion, material determination and many more। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, वो भी इसके अंदर हम आने वाले वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे।
बट मैंने आपको बताया था कि आउटपुट डिटर्मिनेशन इन सेम एसएपी एसडी एंड एमएम, एमएम और एसडी के अंदर जो हमारी आउटपुट डिटर्मिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, और प्राइसिंग की जो कंडीशनें हैं लाइक प्राइसिंग प्रोसीजर जैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो एसडी और एमएम में ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये भी देखेंगे कि जो मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ दैट मीन्स के एसडी और एमएम के जो प्राइसिंग प्रोसीजर जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या कि अगर हम सपोज हम कोई मटेरियल सेल करते हैं, हमारी कोई कंपनी है या हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और मटेरियल सेल करते हैं, तो एट बेसिक लेवल हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट रह सकती है अगर हम एक प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करना चाहते हैं, अगर हम एक मटेरियल सेल करना चाहते हैं तो हमें एक प्राइसिंग प्रोसीजर की ज़रूरत रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्राइस हमको इनिशियल पे चाहिए, देन अगर कोई डिस्काउंट या सरचार्ज रहता है वो एप्लीकेबल होता है, देन फ्रेट हो गया, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, अगर हमारा मटेरियल पैकिंग के अंदर जाता है तो पैकिंग और फॉरवर्डिंग चार्जेस भी लगते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्ज है वो इंक्लूड करना चाहे तो उसके लिए भी हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा जो टैक्स आता है, टैक्स कैलकुलेट होता है, देन जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो कैलकुलेट होती है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ऑलरेडी 2 वीडियो के अंदर हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब डायरेक्ट हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर फोकस करेंगे। एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा मैं। यहाँ पे देखिए, वी कैन डिवाइड दीज कंडीशन टाइप इन 4 ग्रुप्स एज बिलो। मीन्स यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले अभी आप नोट ना करें, मैं बता दूंगा जहाँ से आपको नोट करना होगा। मैं एक बार आपको सिर्फ प्राइसिंग प्रोसीजर ओपन करके दिखा रहा हूँ। जब भी हम एसडी साइड से प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो आपको सभी को पता है कि प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंड प्राइसिंग प्रोसीजर स्ट्रक्चर। जो हमारा प्राइसिंग का स्ट्रक्चर है वो किस तरह डिफाइन होता है। सबसे ऊपर क्या है, प्राइसिंग प्रोसीजर है। मीन्स कि हमको प्राइस डिसाइड करना है, उसके लिए एक प्रोसीजर चाहिए, उसको कैलकुलेशन के लिए हमको एक प्रोसीजर बनाना पड़ता है। और उस प्रोसीजर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के हमारे कंडीशन टाइप्स हैं या डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस रहते हैं उसके लिए हम डिफरेंट टाइप की कंडीशन टाइप हमारे पास ऑलरेडी एसएपी ने हमको दिया हुआ है। और कंडीशन किससे बिलोंग करती है, एक्सेस सीक्वेंस से। एक्सेस सीक्वेंस के अंदर क्या रहता है, कंडीशन टेबल। कंडीशन टेबल जो हमारी रहती है वो एक्सेस सीक्वेंस से लिंक रहती है। और कंडीशन टेबल किससे लिंक रहती है, कंडीशन रिकॉर्ड से। कंडीशन रिकॉर्ड के अंदर हमारा जो है प्राइसिंग की जो इस कंडीशन के अंदर जो भी वैल्यू उठवानी है वो यहाँ पे मेंटेन होती है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखिए, ये जो मैं आपको अभी बता रहा था, लाइक जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है वो क्या है, RVAA01। ये जो एसएपी का जो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है वो है। कंट्रोल पे क्लिक करता हूं, मैं डबल क्लिक किया मैंने कंट्रोल पे और ये हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर ओपन हो गया। देन बात करें यहाँ पे, ये देखिए, ये आपको कंडीशन टाइप दिख रहे हैं, EK01, PR00, PB00, VA00। ये क्या है, कंडीशन टाइप है। और अगर हम इन कंडीशन टाइप को कैटेगराइज करें तो हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 कैटेगरी डाली हुई है, यहाँ पे आप चाहे तो 5 भी कर सकते हैं। मैंने 4 इसीलिए डाली हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्काउंट और सरचार्ज सिंगल उसमें रखा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हम जो हमारी कंडीशन टाइप्स हैं उनको हम कैटेगराइज करें तो कितने ग्रुप्स में बांट सकते हैं, 5 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उनको।
सबसे पहला हो गया हमारा प्राइसिंग, देन डिस्काउंट एंड सरचार्ज एंड फ्रेट एंड टैक्सेस। इसके अलावा और कुछ जो भी रहेगा वो इन्हीं जो कैटेगरी है इन्हीं कैटेगरी के अंदर हम कवर करते हैं। उसके बाद हमने वीडियो में लास्ट में डिस्कस किया था कि कैसे हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर जो है वो सेल ऑर्डर के अंदर कैसे डिटरमाइन होता है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि कैसे एक प्राइसिंग प्रोसीजर सेल ऑर्डर के अंदर उठ के आता है, कैसे सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली फैच करके सेल ऑर्डर के अंदर लेके आता है। अब यहां से बात करते हैं अगर आप साथ साथ ये जो स्टडी मटेरियल है इसको रीड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इसको समझना। डिफाइन ए प्राइसिंग प्रोसीजर। एक चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो आप नोट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, प्राइसिंग कंडीशन कैटेगरीज। कितने टाइप की बताइए मैंने अभी? फोर लिख सकते हैं और 4 और 5। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था? प्राइसिंग, सेकंड डिस्काउंट एंड सरचार्ज, थर्ड फ्रेट और फोर्थ मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस। अब यहां पे बात करें कंडीशन रिकॉर्ड कैसे प्राइसिंग के अंदर सिस्टम पिक करता है। आज सिर्फ प्राइसिंग प्रोसीजर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ सिर्फ उसे ऑब्जर्व करें। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या है? प्राइसिंग प्रोसीजर। V/08 प्राइसिंग प्राइसिंग प्रोसीजर, और वी कैन से दैट डिफाइन प्राइसिंग प्रोसीजर। तो उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड क्या है? V/08 नंबर फर्स्ट। जब सिस्टम को ये पता चल गया कि प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, आपने लास्ट वीडियो में चेक किया होगा कि कैसे प्राइसिंग प्रोसीजर ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर के अंदर डिटरमाइन होता है। अब सिस्टम को पता चल गया डिफॉल्ट प्राइसिंग प्रोसीजर जो सेल ऑर्डर के अंदर उठ के आया है वो क्या है? RVAA01। देन RVAA01 जो यहाँ पे है यह हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर लेके चलते हैं यहाँ पे, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, टेस्ट 01। और यहाँ पे भी हम टेस्ट 01 को ओपन करते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर को। ये प्राइसिंग प्रोसीजर की स्क्रीन है। अब यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन वी, जब भी आप प्राइसिंग प्रोसीजर की ट्रांजेक्शन रन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स यहाँ पे प्रोसीजर का नेम है कि कौन सा किस नाम से आपका प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर नेम है। और यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं ताकि कोई भी जब वर्क करेगा इस प्राइसिंग प्रोसीजर पे
तो उसे यहाँ से डिस्क्रिप्शन से इजीली पता चल पाएगा कि वो प्राइसिंग प्रोसीजर किस लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बोलें कि हम एक डोमेस्टिक प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करने जा रहे हैं, सेकेंडली एक हम बोलें कि हम एक ऐसा प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करने जा रहे हैं जो पर्टिकुलर वर्क करेगा सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए, या आप बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर वर्क करेगा SCZ ऑर्डर के लिए या डीम्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, इस टाइप से। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है और हमारा जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो क्या है, टेस्ट 01। ओके, अब यहाँ पे आपने ये प्राइसिंग प्रोसीजर आपको पता लग गया, ये प्रोसीजर नेम है, ये प्रोसीजर नेम है और ये इसका कोड है। देन एप्लीकेशन क्या है, वी। वी मीन्स कि ये जो प्राइसिंग प्रोसी ये जो एप्लीकेशन है ये किस एरिया पे वर्क कर रही है। तो वी का अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, हियर वी मीन्स सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइसिंग प्रोसीजर किस एरिया पे वर्क करेगा, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं इस प्राइसिंग प्रोसीजर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डाटा पे जाता हूँ। कंट्रोल डाटा दैट मीन्स प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर जो कंडीशन मेंटेन है वो इस प्राइसिंग प्रोसीजर को कंट्रोल करती है। तो प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर क्या मेंटेन है, कंडीशन। प्राइसिंग प्रोसीजर हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट पे। देन प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर मेंटेन क्या है, कंडीशन। कंडीशन मेंटेन है हमारी। देन कंडीशन मेंटेन है, कंडीशन को अगर हम ओपन करके देखें, यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट पे आप डालें, सेकंड पॉइंट, क्रिएट और डिफाइन कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप, देन कंडीशन टाइप V/06, V/06। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आराम से हम चलेंगे और वन बाय वन हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, कंडीशन के लिए ट्रांजेक्शन टाइप करता हूँ V/06। अभी मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे क्या है, ZBA1, और ये क्या है, प्राइस, बेसिक प्राइस ZBA1। अब ZBA1 यहाँ पे पोजीशन बटन आ गया, कंडीशन हमने ओपन की है, कंडीशन टाइप। पोजीशन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करते हैं ZBA1 को सर्च करने के लिए, यहाँ पे फिल करते हैं, देन प्रेस। ये देखिए ये हमारी कंडीशन टाइप है और कंडीशन टाइप की डिस्क्रिप्शन क्या है, प्राइस। इसको सेलेक्ट करेंगे और डिटेल के बटन पे जाएंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास को क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। ये हमारी कंडीशन टाइप हो गई। ये जो आपको दिख रहा है इसको एक बार भूल जाएं, जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करें। कंडीशन टाइप हमारी क्या है, प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट कंडीशन टाइप ZBA1 मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर कंडीशन टाइप है और कंडीशन टाइप के अंदर क्या है, एक्सेस सीक्वेंस। ये भी बात करेंगे वन बाय वन, कैसे एक्सेस सीक्वेंस क्या है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी के लिए आप चेक करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी कंडीशन टाइप है और ये क्या है, PR002 एक्सेस सीक्वेंस। यहाँ पे देखिए PR02 एक्सेस सीक्वेंस है हमारी। अब यहाँ पे आप लिंक चेक करेंगे, अगर मैं कोई सेल ऑर्डर क्रिएट करता हूँ तो आपको सभी को ये पता है कि जो हमने प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं सेल ऑर्डर के अंदर, VK, सॉरी, OVKK, आई थिंक OVKK ट्रांजेक्शन है प्राइस, OVKK। तो अगर हम एक सेल ऑर्डर क्रिएट करें VA01,
इनिशियल पैरामीटर डालते हैं, एंटर करते हैं, देन कस्टमर कोड उठाते हैं अश्वनी 2। यहाँ पे हम पीओ नंबर डालते हैं कुछ भी, पीओ नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम मटेरियल डालते हैं, क्वांटिटी डालते हैं 10 kg। ओके, सिस्टम ने हमारा मटेरियल उठाया। अब क्या करेंगे, हम मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे या मटेरियल पे डबल क्लिक करेंगे आइटम डिटेल पे जाने के लिए। जैसे इस पे डबल क्लिक किया, आइटम डाटा में आ गया हमारा जो कर्सर है। कंडीशन में जाएंगे, आइटम डाटा में कंडीशन। अभी कंडीशन में आ गए, यहाँ पे देखिए ZBA1 हमारा जो प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सा है, प्राइसिंग प्रोसीजर टेस्ट, ये देखिए ऊपर टेस्ट 01। तो हमने ये सेल ऑर्डर बनाया, एनालिसिस के बटन पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो कंडीशन से रिलेटेड सारी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। सबसे ऊपर देखिए टेस्ट 01 प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ पे आपको सिस्टम शो कर रहा है। देन ZBA1, ZBA1, ओके, ZBA1 क्या है, हमारी कंडीशन। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन मैंने खोली हुई है V/06, आप इसको नोट कर सकते हैं। V/06 हमारी कंडीशन है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, कंडीशन के अंदर क्या है, एक्सेस सीक्वेंस, एक्सेस सीक्वेंस PR02। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनालिसिस में, यहाँ पे PR02 दिख रही है आपको, बट ये जो एक्सेस सीक्वेंस है PR02, यहाँ पे 4 टाइम्स आपको शो हो रही है। यहाँ पे 4 टाइम क्यों शो हो रही है, अगर हम कंडीशन मेंटेन करते हैं, कंडीशन मेंटेन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने जो प्राइसिंग प्रोसीजर असाइन किया हुआ है पर्टिकुलर इस सेल्स एरिया पे, और डॉक्यूमेंट और हमारा जो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर है उस पे वो टेस्ट 01 है। ये दिखा रहा था मैं आपको, OVKK, डिटरमिन ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन इन प्राइसिंग प्रोसीजर। अच्छा, अभी जो प्राइसिंग प्रोसीजर जब कंडीशन टाइप जब हम मेंटेन करते हैं, VK13 डिस्प्ले के लिए, तो VK13 डालते हैं यहाँ पे। अभी हमारी कंडीशन टाइप क्या है, फर्स्ट कंडीशन टाइप क्या है, ZBA1। ZBA1 जब भी हम मेंटेन करेंगे, इसका कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ZBA1, एंटर। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉम्बिनेशन आपको शो कर रहा है सिस्टम। कस्टमर मटेरियल विद रिलीज स्टेटस, अभी मैं बात करूं यहाँ पे एनालिसिस के बटन पे, फर्स्ट हमारा क्या है, इसको थोड़ा और वाइड करते हैं ताकि आपको इजी रहे। फर्स्ट जो एक्सेस सीक्वेंस के अंदर जो फर्स्ट एक्सेस है हमारी, वो क्या है, कस्टमर मटेरियल विद रिलीज स्टेटस, दिख रहा है आपको यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेकंड जब हम कंडीशन मेंटेन करते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्राइस लिस्ट कैटेगरी करेंसी मटेरियल विद रिलीज स्टेटस। यहाँ पे भी आप देखेंगे प्राइस लिस्ट कैटेगरी करेंसी मटेरियल विद रिलीज स्टेटस। देन थर्ड फोर्थ पे क्या है, मटेरियल विद रिलीज स्टेटस। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज क्या है, जब भी आप किसी कंडीशन को ओपन करते हैं, जैसे अभी ये क्लोज है, मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ एरो को, ये ओपन हो गई।
ओपन होने के बाद कंडीशन, यहाँ पे आपको कंडीशन के अंदर क्या दिखेगा, एक्सेस सीक्वेंस दिखेगी। और जिस एक्सेस के आगे, जिस एक्सेस के सामने, मीन्स ये 10, 20, 30, 40 जो आपको दिख रहा है, ये एक्सेस है हमारी, एक्सेस 10, एक्सेस 20, एक्सेस 30, एक्सेस 40। जिस भी एक्सेस के सामने ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये एरो दिखे, दैट मीन्स उस एक्सेस से हमारा रिकॉर्ड फैच होके सिस्टम ने पिक किया है। इसको मैं ओपन करता हूं। यहां देखिए, यहां पे कोई, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे क्या लिखा रहा है, कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग। देख पा रहे हैं, एक्सेस 10 है यहाँ पे, ये देखिए एक्सेस 10 है, यहाँ पे 10 है, ये रहा। एक्सेस 10 के अंदर हमने कोई कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ, इसी वजह से यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड मिसिंग बता रहा है। देन आते हैं एक्सेस 20 के अंदर। एक्सेस 20 के अंदर कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग। एक्सेस 30 के अंदर कंडीशन, एक्सेस नोट एग्जीक्यूटेड, रिक्वायरमेंट 003 नॉट फुलफिल्ड। मीन्स जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर, प्राइसिंग प्रोसीजर, ये जो रिक्वायरमेंट आपको दिख रही है, ये रिक्वायरमेंट अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 जो आपको दिख रहा है, फॉरेन करेंसी डॉक्यूमेंट, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई जो हमारी है कंडीशन रिकॉर्ड सिस्टम ने पिक नहीं किया। देन यहाँ पे फोर्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 1000 रुपीज हमने पर केजी का रेट मेंटेन किया हुआ है। तो इस पे अगर क्लिक करते हैं तो सिस्टम क्या बोलता है, यहाँ पे एक्सेस 40 के ऊपर कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड। और जो कंडीशन रिकॉर्ड है वो हमने मेंटेन किस चीज के ऊपर बेस पे किया हुआ है, थोड़ा नीचे आएंगे, एक्सेस के नीचे यहाँ पे देखिए किस किस चीज पे मेंटेन किया हो, सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मटेरियल। इन 3 जो फील्ड्स हैं उनके ऊपर हमने हमारा कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। तभी सिस्टम ने क्या किया है, बैक करते हैं, तभी सिस्टम ने इस कंडीशन का रेट कितना उठाया, 1000 रुपीज फॉर 1 kg। अभी हम यहाँ पे जो कंडीशन रिकॉर्ड जब हम मेंटेन करते हैं, अभी के लिए देख लें, ये एक ओवरव्यू हो रहा है, जब हम डिफाइन करेंगे तो आपको बताएंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं ये चीज। हमने मेंटेन कहाँ किया हुआ रिकॉर्ड, अगर इस पे क्लिक करें और ओके करें, फर्स्ट एक्सेस पे, एक्सेस 10 के ऊपर करें और एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पे देखिए नो कंडीशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट फॉर द सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये जो हमने एरिया डाला है, जो हमने एक्सेस सीक्वेंस लिए, इस पे कोई कंडीशन रिकॉर्ड हमने मेंटेन नहीं किया हुआ है। की कॉम्बिनेशन पे दोबारा क्लिक करते हैं। की कॉम्बिनेशन क्या होता है, की कॉम्बिनेशन हमारी एक्सेस सीक्वेंस है, और इसके अंदर वन एक्सेस सीक्वेंस के अंदर जितनी भी एक्सेस रहती है वो आपको यहाँ पे शो करता है। ये हमारे ऑप्शंस है। सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो टिक मार्क दिख रहे हैं आपको, ये मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको फिल करने पड़ेंगे। तो ये भी कंडीशन हमने मेंटेन नहीं की हुई है। प्राइस लिस्ट पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो उठ के नहीं आ रहा है। थर्ड जो मैं जैसे आपको बता रहा था कि थर्ड पे क्लिक करते हैं और ये कंडीशन चेक करते हैं ये हमने मेंटेन की हुई है कि नहीं। 1000 सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10। ओके, एनालिटिक पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए 40 नंबर एक्सेस पे जाते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन 1000, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1010 एग्जीक्यूट करते हैं। 22 जुलाई को हमारी इस कंडीशन का प्राइस क्या मेंटेन किया हुआ है हमने, वो चेक करते हैं। एग्जीक्यूट किया मैंने, अभी देखिए 21 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 999 तक जो प्राइस इसका रहने वाला है वो क्या है, 1000 रुपीज पर केजी। और मटेरियल कौन सा है, M-01। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, मटेरियल लिया है हमने M-01, ये देख पा रहे होंगे। देन हमारी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, 1000। हमने इनिशियल पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे चेक करिए, हेडर डाटा के अंदर आपको सेल्स टैब में मिलेगी सेल ऑर्गेनाइजेशन। देन ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है 10 डायरेक्ट सेल, और यहाँ पे हमने 10 पे मेंटेन किया हुआ है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्ट सेल। तो 1000, 10 और M-01, इस कॉम्बिनेशन पे हमने इस मटेरियल का रेट क्या मेंटेन किया हुआ है, 1000 रुपये
पर केजी। तो ये उठ के कैसे आया, अगर हम बात करें, हमको ये तो पता चल गया था लास्ट वीडियोस में कि कैसे प्राइसिंग प्रोसीजर एक सेल ऑर्डर के अंदर डिटरमाइन होता है, बट कैसे एक कंडीशन का जो प्राइस है वो कैसे ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर उठ के आ रहा है, ऑटोमेटिकली कैसे फैच हो रहा है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले सिस्टम क्या डिटरमाइन कर रहा है, प्राइसिंग प्रोसीजर टेस्ट 001। अब सिस्टम को ये पता चल गया कि ये प्राइसिंग प्रोसीजर है। जैसे ही उसने सिस्टम ने सेल ऑर्डर के अंदर ये प्राइसिंग प्रोसीजर उठाया, मैं एक बार यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर में लेके चलता हूँ। सेल ऑर्डर में हेडर पे जाना है आपको। हेडर पे कहाँ से जाते हैं, ये इनिशियल स्क्रीन है, ये हेडर बटन है, हेडर पे गए। एक एक तरीका ये हेडर पे जाने का। सेकंड क्या है, आपको गो टू में जाओ। गो टू में जाने के बाद ये हेडर है। हेडर के बाद जितने भी हेडर के अंदर टैब रहते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। हेडर के अंदर सेल्स टैब के अंदर आपको जाना है। सेल्स टैब में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग प्रोसीजर सिस्टम शो करेगा, टेस्ट 001। तो ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन किया सिस्टम ने, क्योंकि हमने कहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट से पहले क्या लिखूंगा, एक 0 पॉइंट लिखूंगा, 0 या 0.1। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, मेंटेन प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन। उसके लिए मैंने टी कोड क्या बताया था, OVKK। इसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे कि सेल्स एरिया प्लस डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर प्लस कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर उस बेस पे हम हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर सिस्टम क्या पिक करेगा वो यहाँ पे मेंटेन करेंगे, जिससे हमारा ये प्राइसिंग प्रोसीजर इस सेल ऑर्डर के अंदर उठ के आया है। ठीक है, देन हम बात करें, प्राइसिंग प्रोसीजर तो उठ के आ गया, बट प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर जितनी भी कंडीशनें हैं, जो यहाँ पे कंडीशन टैब में यहाँ पे सिस्टम शो कर रहा है आपको, ये जो कंडीशनें हैं, आइटम पे चलते हैं सबसे पहले। ये जो कंडीशनें हैं कहाँ पे मेंटेन है, उस प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। तो प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर जैसे ही मेंटेन करेंगे जो जो चीज़ें हम, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस प्राइसिंग प्रोसीजर से यहाँ पे कॉपी होती हैं, तो यहाँ पे सिस्टम ने उठा ली हैं। बट अगर ये 1000 प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। वो कैसे सिस्टम डिटरमाइन करता है, सबसे पहले प्राइसिंग प्रोसीजर चेक करता है, देन फिर कंडीशन टाइप, उसके बाद एक्सेस सीक्वेंस। मैंने आपको बताया था एक्सेस सीक्वेंस क्या है, PR00। एक्सेस सीक्वेंस के अंदर कंडीशन टेबल्स रहती हैं और कंडीशन टेबल्स के अंदर कंडीशन रिकॉर्ड रहता है। प्राइसिंग प्रोसीजर, क्रिएट और डिफाइन कंडीशन टाइप, देन क्या है थर्ड पॉइंट पे, क्या है, एक्सेस सीक्वेंस। और डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन आई थिंक V/07। ओके, एक्सेस सीक्वेंस के लिए क्या ट्रांजैक्शन कोड है, V/07। ये कंडीशन रिकॉर्ड आप चेक कर चुके हैं। यहीं पे हम ओपन करते हैं V/07, एंटर। अभी क्या यहाँ पे देखिए सिस्टम हमको बोल रहा है, द टेबल इज क्रॉस क्लाइंट। मीन्स जो भी एक्सेस सीक्वेंस हम डिफाइन करेंगे, जो भी हम चेंजेस करेंगे, वो पर्टिकुलर इस क्लाइंट पे ही चेंज नहीं होंगे। एसएपी के अंदर जितने भी क्लाइंट हमारे पास अवेलेबल हैं उन सभी पे ये इम्पैक्ट जाएगा। और जब हम एक्सेस सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो उसकी जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो रिक्वेस्ट किस टाइप की होती है, वर्क बेंच रिक्वेस्ट होती है, ना कि कस्टमाइज रिक्वेस्ट होती है। जितनी भी वर्क बेंच रिक्वेस्ट होती है वो मोस्टली रिक्वेस्ट
क्रॉस क्लाइंट रहती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा, जहाँ अभी मेरा कर्सर है यहाँ पे चेक करें, 699 ये हमारा क्लाइंट है। डेवलपमेंट पे ये हमारा क्लाइंट है 699। और ये जो हम एक्सेस सीक्वेंस के ट्रांजेक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, सिस्टम हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि ये जो आप ट्रांजेक्शन यूज़ करने जा रहे हैं ये क्रॉस क्लाइंट है। यहाँ पे आप कुछ भी डाटा चेंज करेंगे तो वो सभी क्लाइंट पे, यहाँ पे देखिए 699 है, 700 है, जितने भी क्लाइंट है उन सभी पे इम्पैक्ट डालेगा, सेम इम्पैक्ट डालेगा। ओके करते हैं, ये हमारी एक्सेस सीक्वेंस है। ठीक है, थोड़ा फोकस करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं और मेल भी डाल सकते हैं। पोजीशन के बटन पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे फिर चलते हैं कंडीशन टैब में। ये देखिए ZBA1, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। इसकी जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है ZBA1, इसकी एक्सेस सीक्वेंस क्या है, PR02। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक्सेस सीक्वेंस में जाता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारी एक्सेस सीक्वेंस PR02, एंटर। अभी जैसे ही एंटर किया सिस्टम ने हमको सबसे ऊपर क्या शो किया, PR02। इसको सेलेक्ट करते हैं, देन एक्सेस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए आप, नंबर क्या है, 10, 20, 30, 40। ओके, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है मेरा, ये टेबल नंबर है यहाँ पे 305, 306, 306 अगेन 304। तो यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट है 3, अगर आप चेक करेंगे सेल ऑर्डर के अंदर ZBA1 एक्सेस नंबर 30, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, एक्सेस नोट एग्जीक्यूटेड, रिक्वायरमेंट 003 नोट फुलफिल। क्यों दे रहा है एरर, यहाँ पे हमने एक रिक्वायरमेंट लगाई हुई है 3, इसको पॉपअप करते हैं, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर भी सेम रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये 3 क्या है, फॉरेन करेंसी डॉक्यूमेंट, मीन्स अगर वो डॉक्यूमेंट फॉरेन करेंसी में है तो ही ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे टेबल है, हमने जो मेंटेन किया था, जो हमारा जो मटेरियल का रेट, वो इस एक्सेस पे हमने मेंटेन किया 40 पे। अब 40 जो एक्सेस है, इसको नंबर ना बोल के एक्सेस बोलते हैं। ये 40 नंबर एक्सेस है, ये 10 नंबर, 20, 30। यहाँ पे देखिए ये एक्सेस आपको दिख रहा है, एक्सेस 10, 20, 30, 40। अब 40 नंबर एक्सेस के अंदर हमने टेबल क्या डिफाइन की हुई है, 304। 304 के अंदर, टेबल के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमने कौन कौन से फील्ड के कॉम्बिनेशन से वो टेबल क्रिएट की है। इसको सेलेक्ट करेंगे, देन फील्ड पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया मैंने फील्ड पे, ये हमारा टेक्निकल नेम है फील्ड्स का, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और ये क्या है, प्राइस रेफरेंस मटेरियल। इन 3 कॉम्बिनेशन पे जब भी हम प्राइस मेंटेन करेंगे तो वो कौन सी एक्सेस सीक्वेंस के अंदर आएगा, PR02 के अंदर 40 नंबर पे आपको शो करेगा। तो अभी सिस्टम ने कैसे प्राइस उठाया है, सिस्टम को क्या पता लगा, सिस्टम को प्राइसिंग प्रोसीजर पता लगा। प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर कंडीशन ऑटोमेटिकली असाइन है, तो किस कंडीशन पे क्या एक्सेस सीक्वेंस असाइन है वो कहाँ पे मेंशन है, वो मेंशन है कंडीशन टाइप के अंदर। ये कंडीशन टाइप हो गया। ये कंडीशन टाइप प्राइस कहाँ से उठाएगी, जब तक हम इसको एक्सेस सीक्वेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप नोट कर सकते हैं कि जिस भी कंडीशन टाइप के अंदर
जिस भी कंडीशन टाइप के अंदर एक्सेस सीक्वेंस नहीं है, या आप नोट कर लें, जिस भी कंडीशन टाइप के अंदर एक्सेस सीक्वेंस नहीं है, आप उसका प्राइस मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप उसका प्राइस मेंटेन करना चाहते हैं, या प्राइस मेंटेन करना, या आप उसको बोलते हैं कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना, अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए कोई कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, कोई प्राइस मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सेस सीक्वेंस असाइन करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप प्राइसिंग ऑटोमेटिकली पिक करवाना चाहते हैं किसी कंडीशन के अंदर, अदरवाइज अगर एक्सेस सीक्वेंस नहीं होगी तो हम प्राइस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता लगा कि PR00 है। जैसे ही ZBAI को आई के अंदर ये जो एक्सेस सीक्वेंस है, सिस्टम ने चेक किया, इस कंडीशन के अंदर एक्सेस सीक्वेंस क्या है, PR02। तो सिस्टम कहाँ कहाँ गया, इस एक्सेस सीक्वेंस के अंदर आ गया PR02। देन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस एक्सेस सीक्वेंस के अंदर या सभी एक्सेस सीक्वेंस के अंदर क्या बात है, जिस हिसाब से यहाँ पे ये मेंटेन किया हुआ है 10, 20, 30, 40, इसी हिसाब से सिस्टम क्या चेक करता है, कंडीशन रिकॉर्ड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये एक्सेस सीक्वेंस सिस्टम चेक करेगा तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले 10 एक्सेस पे चेक करेगा ये कंडीशन रिकॉर्ड सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो टिक मार्क आपको दिख रहे हैं एक्सक्लूसिव, इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझिए, इस रिकॉर्ड को चेक करेगा, 10 वाले रिकॉर्ड को, मैं 10 को ओपन करता हूँ, फील्ड्स ओपन करता हूँ। यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सोल्ड टू पार्टी और मटेरियल। इस एक्सेस पे हमने कोई कंडीशन मेंटेन नहीं की हुई, तो सिस्टम ने क्या किया, इस एक्सेस को चेक किया, ये ब्लैंक थी। कैसे पता लगा ब्लैंक थी, यहाँ पे मैं कोई रिकॉर्ड नहीं था। एनालिसिस बटन पे हमने सेल ऑर्डर में गए, वहाँ पे एनालिसिस बटन पे चेक किया, इस पे क्लिक किया 10 नंबर एक्सेस पे, तो सिस्टम ने क्या बताया, कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग। दैट मीन्स कि हमने ZBA1 के अंदर एक्सेस सीक्वेंस PR02 के अंदर एक्सेस नंबर 10 पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ है। देन यहाँ पे इसको रिकॉर्ड नहीं मिला सिस्टम को, तो सिस्टम कहाँ गया, नेक्स्ट एक्सेस पे गया। एक्सेस मीन्स कहाँ से उसको रिकॉर्ड पिक करना है। तो यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन दिए हुए सिस्टम को। सबसे पहले ये चेक करेगा, देन यहाँ पे नहीं मिलेगा तो सेकंड एक्सेस पे जाएगा 20 नंबर पे। 20 नंबर पे उसने चेक किया, 20 नंबर पे यहाँ पे चेक किया, 20 नंबर पे क्लिक करते हैं, कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग। तो क्या करेगा सिस्टम, थर्ड एक्सेस पे जाएगा, थर्ड एक्सेस पे भी रिकॉर्ड नहीं मिला सिस्टम को। थर्ड एक्सेस पे क्लिक करते हैं, 30 नंबर एक्सेस पे, एक्सेस नॉट एग्जीक्यूटेड, ये एक्सेस एग्जीक्यूट ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट 003, फुलफिल नहीं हुई हमारी रिक्वायरमेंट 003, इसीलिए सिस्टम ने इसको भी स्किप किया, ये रिकॉर्ड एक्सेस नहीं हुआ। और देन हमारा जो टैब है या जो कर्सर है सिस्टम का, वो कहाँ गया, 40 नंबर एक्सेस पे गया, और जहाँ पे उसको एक कंडीशन रिकॉर्ड मिल गया। तो सिस्टम ने हमको प्राइस क्या दिया उस कंडीशन रिकॉर्ड के अगेंस्ट में, यहाँ पे देखिए एरो पे क्लिक करता हूँ, कंडीशन रिकॉर्ड हैज़ बीन फाउंड, 1000 रुपीज़ हमको प्राइस यहाँ पे सिस्टम ने शो किया। तो सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पे वो 1000 रुपीज़ कॉपी करवा दिया। अभी आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक कंडीशन टाइप के अंदर कैसे प्राइस उठ के आ रहे हैं। यहाँ पे 1000 रुपीज़ उठ के आ रहा है, कैसे उठ के आ रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सेस सीक्वेंस के अंदर एक्सक्लूसिव का चेकबॉक्स है, ये क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव का जो चेकबॉक्स है वो क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 40 नंबर एक्सेस पे कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन ना करता और हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करते 20 के ऊपर, तो सिस्टम क्या करता, सिस्टम सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप सिस्टम चेक करता है कंडीशन रिकॉर्ड। सबसे पहले फर्स्ट एक्सेस पे जाता सिस्टम, फर्स्ट एक्सेस पे हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो सिस्टम यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन देता हमको,
सेम इंफॉर्मेशन सिस्टम हमको यहाँ पे ड्रॉप करता कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग। बट अगर हम सेकंड नंबर एक्सेस पे 20 नंबर एक्सेस पे अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन कर देते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, 20 नंबर एक्सेस पे जो 40 नंबर पे आ रहा है मैसेज कंडीशन रिकॉर्ड, सॉरी 40 नंबर पे जो आ रहा है कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड, तो यही जो मैसेज है हमको 20 नंबर पे देता, क्योंकि हमने 20 नंबर पे जो हमारा कंडीशन रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया हुआ है। और उसके बाद जितनी भी स्टेप्स हमारे बचते हैं, जितनी भी एक्सेस सीक्वेंस हमारी बच जाती हैं, जो रिमाइनिंग एक्सेस सीक्वेंस है, सिस्टम क्या करेगा, जहां पे भी उसको कंडीशन रिकॉर्ड मिलेगा उसके बाद जितनी भी कंडीशन या जितने भी आप बोल रहे हैं कि एक्सेस रहेंगी उनको स्किप कर देगा। इस स्टेप से आगे सिस्टम किसी भी रिकॉर्ड को चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको सेकंड पॉइंट पे ही एक्सेस मिल गई है। अगर ये चेक बॉक्स हम टिक करते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो हर स्टेप पे चेक करेगा, जहां पे उसको रिकॉर्ड मिलेगा उससे आगे सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करना बंद कर देगा, सिर्फ वहीं से रिकॉर्ड उठा के और यहाँ हमारी जो कंडीशन टाइप में है यहाँ पे डाल देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट करके रखें। अगर ये टिक मार्क हम हटा देते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड मिला, उसने क्या किया, सिस्टम ने यहाँ पे कॉपी कर दिया, देन अगेन एक्सेस सीक्वेंस चेक की, फाइनली जहाँ पे जाके उसको लास्ट रिकॉर्ड मिलेगा वो रिकॉर्ड हमारे इस कंडीशन डाटा में यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है एक्सक्लूसिव का। यहाँ पे चेकबॉक्स इसीलिए लगाया हुआ है जहाँ पे उसको कंडीशन रिकॉर्ड मिल जाए उसके बाद जितनी भी एक्सेस हमने बनाई हुई है वो किसी भी एक्सेस सीक्वेंस को चेक नहीं करेगा, एक्सेस को चेक नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन रिकॉर्ड को, सिर्फ उस कंडीशन रिकॉर्ड को उठा के हमारे प्राइसिंग प्रोसीजर या हमारी कंडीशन टैब के अंदर यहाँ पे कंडीशन टाइप को असाइन करेगा। देन बात करें हम, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार इसको जो हमारी कंडीशन टाइप है उसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। वेयर इज आवर कंडीशन टाइप, ZBA1, कॉपी दिस वन, ओपन VA12, प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन के लिए हो गया, कंडीशन टाइप डिफाइन के लिए हो गया, और मैं यहाँ पे एक बार स्किप करके फिफ्थ स्टेप डालता हूँ, कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन। क्या ट्रांजैक्शन है, इनिशियल पे जब हम कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं VA11, सॉरी VK11। देन अगर उस कंडीशन रिकॉर्ड को चेंज करना है हमने VK12 और डिस्प्ले करना है तो VK13। अभी मैंने यहाँ पे क्या डाला, VK12, क्योंकि हम इस कंडीशन रिकॉर्ड को, ये जो 40 पे हमने जो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, इसको चेंज करने जा रहे हैं। वेयर इट इज, एंटर, सॉरी VK12। ये कंडीशन टाइप है। की कॉम्बिनेशन, आप की कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको रिकॉर्ड दिखाएगा, अदरवाइज सिर्फ आप कंडीशन डाल के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे पॉपअप करेगा कि आप किस कंडीशन रिकॉर्ड में किस एक्सेस सीक्वेंस के ऊपर आप चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर इस कंडीशन टाइप का प्राइस। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे तीनों जो एक्सेस हैं उस पर मेंटेन किया हुआ है प्राइस हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, तो सिस्टम बायर अगर हम चेंज भी करते हैं तो भी पॉपअप विंडो क्यों देता है कि आपने किस एक्सेस पे मेंटेन किया हुआ है उसको सिलेक्ट करें, देन एंटर करें। एंटर करने के बाद क्राइटेरिया आता है जो आपको फुलफिल करना होता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पे ये 1000 मेंटेन है, अभी 1000 हम चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया 2000 डालते हैं, यहाँ पे 2000 पर केजी, 2000 पर केजी रेट डाल दिया हमने और उसको सेव करते हैं। सेव किया मैंने, अभी
एक ऑप्शन है सिस्टम के अंदर, कंडीशन टैब के अंदर अपडेट का बटन जो ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कैरी आउट न्यू प्राइसिंग करते हैं। कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं हुआ? सिस्टम डाटा फैच नहीं कर पा रहा है, थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पे दोबारा से हम सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। एंटर। ओके, 1 kg कंडीशन यहाँ पे देखिए 2000 आ गया है। इस कंडीशन का रेट हमने एक्सेस सीक्वेंस पे चेंज कर दिया है, तो सिस्टम ने इसी एक्सेस सीक्वेंस के अंदर, सॉरी एक्सेस के अंदर हमने चेंज किया 40 एक्सेस के अंदर, तो यहाँ पे 2000 रेट आ गया है अभी। ओके, अभी कंडीशन टाइप के अंदर हम दोबारा चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, या दोबारा से मैं ओपन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। VK12 दोबारा से ओपन कर रहा हूँ मैं। VK12 ओपन की, एंटर किया, सेम कॉम्बिनेशन उठाते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो की कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा है ये क्या है? हमारी एक्सेस सीक्वेंस है। एक्सेस सीक्वेंस के अंदर जितनी भी एक्सेस हैं वो आपको सिस्टम यहाँ शो करेगा। इन एक्सेस के अंदर क्या है? टेबल टेबल नंबर है। ये एक्सेस जो है ये कहाँ पे है? टेबल के अंदर है। और ये टेबल के अंदर क्या है? फील्ड्स। एक्सेस सीक्वेंस के अंदर क्या है? कंडीशन टेबल। ये देखिए 4th पॉइंट पे कंडीशन टेबल। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं, एक सेकेंड। एक्सेस के अंदर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सेस सीक्वेंस हमारी क्या है? PR00। एक्सेस सीक्वेंस क्या है? PR00। PR00 के अंदर कंडीशन टेबल मीन्स एक्सेस सीक्वेंस के अंदर क्या रहती है? हमारी कंडीशन टेबल रहती है। कंडीशन टेबल आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी आ गई PR00 एक्सेस सीक्वेंस, और इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन टेबल है। और कंडीशन टेबल के अंदर हम क्या मेंटेन करते हैं? प्राइस। जैसे कि इस कंडीशन टेबल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, ये जो 40 एक्सेस है स्टैंडर्ड ऑर्डर के अंदर, यहाँ पे ये जो 40 एक्सेस है, ये 40 एक्सेस है, यहाँ पे ये 40 एक्सेस किस टेबल के अंदर मेंटेन है? किस टेबल के अंदर मेंटेन है? तो आप कहाँ से चेक करेंगे? ये 40 नंबर पे कौन सी टेबल है? 304। 304 पे क्या कॉम्बिनेशन पे हमने प्राइस मेंटेन किया हुआ है, तो वो कहाँ से पता चलेगा आपको? फील्ड पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए PR00, ये हमारी एक्सेस सीक्वेंस है। एक्सेस सीक्वेंस के अंदर ये जो 40 है ये हमारी एक्सेस है, और एक्सेस के अंदर क्या है? ये जो हमारी टेबल नंबर है 304। 304 टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड पे कॉम्बिनेशन पे हमने प्राइस मेंटेन किया हुआ है? तो वो है सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मटेरियल। इन 3 कॉम्बिनेशन पे हमने हमारा प्राइस मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको यही बताया गया है, एक्सेस सीक्वेंस के अंदर कंडीशन टेबल, कंडीशन टेबल के अंदर कंडीशन रिकॉर्ड। और कंडीशन रिकॉर्ड किस पे मेंटेन होता है? एक्सेस सीक्वेंस पे। सॉरी, कंडीशन रिकॉर्ड किस पे मेंटेन होता है? कंडीशन टेबल पे। तो अभी आपको ये फंडा क्लियर हुआ कि कैसे एक सेल ऑर्डर के अंदर कंडीशन टाइप का जो रेट है वो कैसे पिक होता है सिस्टम के अंदर। अभी एक चीज़, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वैसे, 54 मिनट की, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया हमको। तो एक लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो को स्टॉप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में भी हम प्राइसिंग प्रोसीजर कॉन्फ़िगर कर सकते थे, बट मेरा पर्पज़ ये है कि आपको जब तक बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे, तो आप, जब मैं वो प्राइसिंग प्रोसीजर आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्सेस सीक्वेंस क्या है, कैसे ये कनेक्ट हैं। तो वो सारी चीज़ एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि आप इजीली ग्रिप कर पाएँ, इजीली कैच कर पाएँ जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
अभी बात करते हैं एक जो लास्ट चीज़ जो मेरे माइंड में थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट थिंग जो है, हाँ, जेड बी ए वन के ऊपर हमने एक्सेस उठाई है। ये लास्ट 40 नंबर, इस पर क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम प्राइस मेंटेन करते हैं, जब भी हम प्राइस मेंटेन करते हैं तो प्राइस मेंटेन के करने के साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको, जहाँ अभी मेरा कर्सर है उस पर देखिए, स्केल्स का। और स्केल्स बेस कहाँ पे है, जब हम कंडीशन में जाते हैं, कंडीशन, सो 766, हमारी कंडीशन टाइप क्या थी, जेड बी ए वन। ये जो कंडीशन टाइप है, इस कंडीशन टाइप के अंदर यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन टाइप सी, सी मीन्स क्वांटिटी। सेकंड थिंग, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये भी अच्छे से क्लियर करेंगे एक एक चीज़ हम, जब हम कंडीशन टाइप को आपको बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए जहाँ मेरा कर्सर है अभी, ये क्या है, स्केल। स्केल का जो बेस है वो क्या है, क्वांटिटी, सी, क्वांटिटी स्केल। दैट मीन्स जब हम किस इस कंडीशन का स्केल मेंटेन करेंगे, यहाँ पे हमने प्राइस मेंटेन कर दिया कि इस मटेरियल का इस सेल ऑर्गेनाइजेशन से अगर ये मटेरियल सेल होता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सेल होता है तो इसका रेट रहेगा 2000 रुपये पर के जी, 2000 रुपीज़ पर के जी। देन स्केल के इसको सेलेक्ट करते हैं, स्केल पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्केल पे क्या आ रहा है, 1 kg का जो रेट है पर केजी का यहाँ पे मेंशन है 2000 रुपये। बट अगर कस्टमर हमसे 20 kg ये मटेरियल लेता है तो प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 00। 30 kg लेता है तो प्राइस कितना हो जाएगा, 1800। ओके, सेव करते हैं। अभी चेक करते हैं दोबारा से केस, अभी ऑर्डर में कौन सा प्राइस उठ के आता है। अभी यहाँ पे 2000 आ रहा है, 2000 रुपीज़ पर के जी। अब मैं इसकी क्वांटिटी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 20, एंटर। अभी प्राइस क्या आ रहा है, 21, नो चेंज। एंटर। अभी देखिए एक्चुअली सिस्टम जो हमने डाटा सेव किया उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, थोड़ा स्लो है उस वजह से कि हमने क्या वैल्यू मेंटेन की हुई है स्केल के अंदर। अभी अगर यहाँ चेक करेंगे आप, वेयर इट इज, 1 kg का जो रेट है यहाँ पे वो 2000 है। बट स्केल के अंदर मैंने मेंटेन किया, अगर कस्टमर हमसे मटेरियल उठाता है 20 kg, 20 kg से 30 kg के बीच में मटेरियल उठाता है तो सिस्टम उसको प्राइस में 100 रुपीज़ डिस्काउंट देगा, मीन्स 100 रुपीज़ डायरेक्ट रिड्यूस कर देगा। तो हम 20 kg पे हम कस्टमर को क्या रेट दे रहे हैं, 1900। अगर 30 kg मटेरियल लेता है तो हम 100 रुपये और कम करते हैं, 1800 प्राइस सिस्टम कस्टमर को देगा। तो ये एक स्केल मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिंक कहाँ से हैं, कंडीशन टाइप से। और
कंडीशन टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कंडीशन ये बहुत सारे फील्ड हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और जब इंडिविजुअली आप इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये फील्ड काम कैसे कर रहे हैं। जैसे कि ग्रुप कंडीशन हो गई, हेडर कंडीशन हो गई, आइटम कंडीशन हो गई, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर हम विदाउट एक्सेस सीक्वेंस के जो हम कंडीशन मेंटेन करते हैं, विदाउट एक्सेस सीक्वेंस के हम कंडीशन कम मेंटेन करते हैं। और जो 16 फील्ड हैं जिसके बारे में सोच रहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे, बट वो हो नहीं पाया, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतने दिनों बाद वीडियो बनाई है तो कुछ प्रीवियस हमने रिवाइज किया, कुछ आपको नया बताया कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये 1900 सिस्टम ने प्राइस उठाया है हमारे सेल ऑर्डर में। देन गो बैक, यहाँ पे अगर हम 30 करते हैं, अभी देखते हैं प्राइस चेंज होता है कि नहीं होता। 1800 अभी देखिए काम कर रहा है। 1800 हो गया, क्यों? यहाँ पे हमने क्वांटिटी 30 दी है, और जो हमारी ये कंडीशन टाइप है इसका बेस, स्केल बेस क्या है? क्वांटिटी। इसीलिए क्वांटिटी अगर हम कम या ज़्यादा करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने स्केल के अंदर ये मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कंडीशन के अंदर, स्केल के अंदर ये मेंटेन किया हुआ है। तो आज हमने इस वीडियो में दोस्तों जाना कि कैसे हमारी जो प्राइसिंग प्रोसीजर की जो कंडीशन टेक्निक्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं। ऑलमोस्ट कंडीशन टेक्निक जो आपने देखी वो ही है। कंडीशन टेक्निक किस हिसाब से वर्क कर रही है, कैसे हम प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, देन प्राइसिंग प्रोसीजर के अंडर में कैसे कंडीशन रहती है, कंडीशन के अंडर में एक्सेस सीक्वेंस असाइन रहती है, असाइन एक्सेस सीक्वेंस के अंडर में क्या रहती है? कंडीशन टेबल्स, और कंडीशन टेबल्स के अंडर में क्या रहता है? कंडीशन रिकॉर्ड रहती है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो वर्क करता है। अगर हमको नया प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना हो, अच्छा एक और चीज़ दोस्तों कि जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं वो आपको पहले से बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो नया प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। जैसे ये टेस्ट 01 है, इसी की जगह हम एक नया प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर, इम्पोर्टेंट है स्टेप्स। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्टेप काउंटर, कंडीशन टाइप, डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम टू, मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, स्टैटिस्टिक, प्रिंट, सब टोटल, रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन टाइप, बेस कैलकुलेशन टाइप, और अकाउंट की, और एक्रूवल। एक्रूवल अकाउंट की, ये टोटल कितने फील्ड्स हैं? 16 फील्ड्स हैं। इन 16 फील्ड्स की वर्किंग से हम जो मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे, हम अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम इन प्राइसिंग, अपने प्राइसिंग प्रोसीजर को एडजस्ट कर सकते हैं इन 16 फील्ड की हेल्प से। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लगी है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई भी सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर स्टडी मटेरियल अभी तक आपके पास नहीं है तो आप हमको हमारी हेल्पलाइन पे SAP Journey 1984@gmail.com पे जाके हमको मेल डाल सकते हैं और स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जल्द ही आपका मेल का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। जितनी भी मेल्स जो पेंडिंग है, जिनका स्टडी मटेरियल पेंडिंग है, कोशिश ये करूँगा कि इस संडे को आपको आपका स्टडी मटेरियल मैं सेंड कर दूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।